एनडीए ज्वाइन कैसे करें? तो दोस्तों इसके लिए तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना पड़ेगा यानी खूब पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा और ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ डेवलप करनी होगी। तभी आप इस सपने को देखना कि आप एनडीए ज्वाइन करोगे, क्योंकि बिना मेहनत के आप एनडीए के एग्ज़ाम को ही नहीं क्वालिफाई कर पाओगे तो एसएसबी तो दूर की बात है। दोस्तों ये तो हुई मोटी मोटी बात कि कोई भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन शुरुआत कैसे करें? इसका फॉर्म कब आएगा, क्या सिलेबस होगा, कब एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम में कैसे मार्क्स के पैटर्न होंगे, उसके बाद क्या होगा, देन आफ्टर क्या होगा, ये सारी चीज़ें पता होंगी तभी तो आप एनडीए के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके एनडीए ज्वाइन करोगे ना। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले थोड़ी सी जान लेते हैं कि आखिर एनडीए है क्या। व्हाट इज़ एनडीए? एनडीए दैट इज़ नेशनल डिफेंस एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जो आपको इंडियन आर्म फोर्सेस में जाने के लिए ट्रेन कर देती है, और यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों एनडीए ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको एनडीए का रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, फिर आपका 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू होगा। इसे क्वालिफाई करने के बाद आपका एसएसबी मेडिकल होगा, फिर मेरिट लिस्ट आएगी, फिर ज्वाइनिंग होगी। दोस्तों पूरी वीडियो देखने से पहले आइए इसका ओवरव्यू जान लेते हैं। एनडीए 1 और एनडीए 2 का नोटिफिकेशन जनवरी और जुलाई में निकलता है। एनडीए 1 का रिटन एग्ज़ाम अप्रैल में होता है, जबकि एनडीए 2 का रिटन एग्ज़ाम सितंबर में होता है। उसके बाद एनडीए 1 और एनडीए 2 का रिजल्ट जून और नवंबर में आता है। रिजल्ट के बाद एसएसबी इंटरव्यू की डेट मेल के थ्रू आ जाती है, जो कि एनडीए 1 का अगस्त से सितंबर के बीच होता है और एनडीए 2 जनवरी फरवरी के बीच होता है। एसएसबी इंटरव्यू समाप्त होने के एक दिन बाद ही आपका मेडिकल होता है और फिर आपका फाइनल रिजल्ट आता है। एनडीए 1 का रिजल्ट दिसंबर में और एनडीए 2 का रिजल्ट जून में। फाइनल रिजल्ट के बाद एनडीए 1 का ज्वाइनिंग जनवरी में होता है, जबकि एनडीए 2 की ज्वाइनिंग जुलाई में। यानी एनडीए के फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक का सफ़र करीबन 1 साल का होता है, और ये सफ़र बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए सेम ही होता है। दोस्तों अगर आप मैथमेटिक्स के प्रीवियस 17 ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप इस बुक से कर सकते हो। इसमें आपका टॉपिक वाइज प्रीवियस 17 ईयर्स 2006 से 2022 तक के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन दिए हुए हैं। और दोस्तों अगर आप जीएटी पेपर के प्रीवियस 17 ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप इस बुक से कर सकते हो। इसमें आपका इंग्लिश और जनरल नॉलेज के प्रीवियस 17 ईयर्स 2006 से 2022 तक के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे, वो भी टॉपिक वाइज। क्योंकि दोस्तों बहुत कोई को प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन टॉपिक वाइज पढ़ना अच्छा लगता है, और ये बुक टॉपर्स भी प्रीफर करते हैं क्योंकि इसका सॉल्यूशन काफ़ी ईजी वे में है और एररलेस सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप है ताकि स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो सके। तो दोस्तों अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। और दोस्तों एनडीए का फॉर्म www.upsconline.nic.in वेबसाइट पर भरा जाता है, जहां प्रति बार प्रवेश परीक्षा में करीबन 4 लाख से अधिक स्टूडेंट बैठते हैं, लेकिन सिर्फ 400 से 500 स्टूडेंट ही सेलेक्ट हो पाते हैं, यानी 0.1%। इट मीन्स दिस इज़ नॉट ईजी, और इसका एग्ज़ाम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। एनडीए में जाने के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करनी होगी। पहला, आप एक भारतीय होने चाहिए। दूसरा, अविवाहित होने चाहिए। तीसरा, आपकी एज लिमिट 16.5 साल से 19.5 साल होनी चाहिए। चौथा और अहम बात, दैट इज़ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एकेडमी में आर्मी विंग्स के लिए आप 12वीं पास हों या 12वीं में पढ़ रहे हो तो आप एलिजिबल हैं। आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं। जबकि एनडीए की एयरफोर्स या नेवी विंग्स के लिए आपका 10+2 में फिजिक्स और मैथ्स होना कंपलसरी है, और इसमें भी आप 12वीं पास हों या अपेयरिंग में हो तो आप एलिजिबल हैं। आइए दोस्तों अब एनडीए के पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम के बारे में जानते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं, पहला मैथमेटिक्स और दूसरा जीएटी यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथमेटिक्स में कुल 120 क्वेश्चन होते हैं, जिसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है, और ईच क्वेश्चन कैरिंग 2.5 मार्क्स यानी कुल 300 मार्क्स का मैथमेटिक्स पेपर होता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, पर क्वेश्चन 0.83 मार्क्स। बात करें जीएटी पेपर की तो इसमें कुल 150 क्वेश्चन होते हैं, और इसके लिए भी आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है, और इसमें पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, यानी कुल 600 मार्क्स का जीएटी पेपर होता है,
जिसमें नेगेटिव मार्किंग 1.33 मार्क्स पर क्वेश्चन होती है, यानी रिटन एग्ज़ाम कुल 900 मार्क्स का होता है। एनडीए के रिटन एग्ज़ाम में करीबन 6 से 7 हज़ार स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई करते हैं और इन्हें एसएसबी इंटरव्यू के लिए रिकमेंड किया जाता है। बात करें एग्ज़ाम टाइम की तो दोनों ही एग्ज़ाम सेम डे में होता है। मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक चलता है और जीएटी का एग्ज़ाम दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक चलता है। दोस्तों दोनों ही पेपर का क्वालिफाइंग मार्क्स 25% होता है, यानी मैथमेटिक्स का 75 मार्क्स आउट ऑफ 300 और जीएटी का 150 मार्क्स आउट ऑफ 600। और हाँ दोस्तों, अगर आप मैथमेटिक्स पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लाते हैं तो आपका जीएटी पेपर चेक नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि इसका कट ऑफ 25% ही जाएगा। अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो मैथमेटिक्स में 11th और 12th का पूरा सिलेबस रहता है और जीएटी में 50 क्वेश्चन इंग्लिश, 50 क्वेश्चन साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और 50 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स। और दोस्तों अगर आपको इसके सिलेबस के बारे में पूरे डिटेल से जानना है, पूरे चैप्टर वाइज, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। इसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों ये थी रिटन एग्ज़ाम की पूरी डिटेल। जैसे आप रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाई करते हैं तो आपका एसएसबी की तरफ से कॉल लेटर आता है मेल के थ्रू। एसएसबी इंटरव्यू पूरे 5 दिनों का होता है और इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप ये वीडियो देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा। एसएसबी इंटरव्यू भी पूरे 900 मार्क्स का होता है। उसके बाद रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू के मार्क्स को कंबाइन करते हैं और जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट होते हैं उनका ठीक इंटरव्यू के 1 दिन बाद ही मेडिकल होता है, जो कि 4 से 5 दिनों का होता है। और इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप ये वीडियो देखें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा। इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आता है, देन आफ्टर ज्वाइनिंग होती है। ज्वाइनिंग के बाद एकेडमी में आपका पहला दिन कैसा होगा, इसके लिए आप इस वीडियो को देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और रिटन एग्ज़ाम में आप ज़्यादातर फोकस मैथमेटिक्स पार्ट में करें, क्योंकि आपको पता है कि मैथमेटिक्स में अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लाते हैं तो आपका जीएटी पेपर चेक नहीं किया जाता है और सफलता आपके हार्ड वर्किंग और कंसिस्टेंसी से मिलता है। क्योंकि दोस्तों दुनिया में कोई तेज या कोई कमज़ोर नहीं होता, उसकी मेहनत ही उसे कमज़ोर या तेज बना देती है।